नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिली है स्कूल से, जो कि आपको भर कर के जमा करनी है ना। आपको 2 बुकें दी गई हैं, स्कूल से दी है ना, जिनमें आपके 3-3 सब्जेक्ट बटे हुए हैं। एक में है विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, एक आपकी दूसरी है जिसमें हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है ना। मैं आज कक्षा 7 की आपको बताने जा रही हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, ताकि वो भी जल्दी से भर लें। आपको फिर जमा भी तो करनी है ना जाके स्कूल में, इसीलिए फिर आप जल्दी से इनको भर लीजिएगा। और जो मैं क्वेश्चन आंसर्स बताऊँ उनको पढ़ते जाइएगा, और जो समझने वाली चीज़ें उनको समझते जाइएगा, और अच्छे से आप किताब अपनी भरते जाइएगा। जो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आएंगे, इसीलिए आप भरने के साथ साथ इनको पढ़ते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको वो वीडियो टाइम से मिल जाए, ताकि आप भर सकें, है ना। चलिए देख लेते हैं। आज सामाजिक विज्ञान का करना है अपन को, अध्याय 7 करना है, जिसका क्या नाम है, जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, है ना। इसका पहला प्रश्न क्या है, इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। भील राज जनजाति के लोग भारत के किस क्षेत्र में फैली थी, है ना। जो भील जनजाति के लोग हैं ना, वो भारत के किस क्षेत्र में फैले थी, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखना है, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। कहाँ कहाँ, पश्चिमी और मध्य भारत में भीलों की जनजाति फैली हुई थी। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, पहला हो गया है। दूसरा क्या है, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था। तो उत्तर में क्या लिखना है, 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया, है ना। इस प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया है, आप इसको पोज करके लिख लीजिएगा, है ना। चलिए बच्चों, तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या पूछा है अपन से, तीसरे में पूछा है जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती हैं। जो जनजातियां रहती हैं वो अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती हैं। उत्तर में क्या लिखना है, जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, है ना। इस प्रकार अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे में क्या है, चौथे प्रश्न में क्या है, खाना बदोश किसे कहा गया है। जो खाना बदोश है वो किसे कहा गया है। तो उत्तर में लिखना है, खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। खाना बदोश घुमंतु लोग होते थे, है ना। इस प्रकार अपना चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पांचवा देख लेते हैं। पांचवे में क्या पूछा है, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बाजारों के बारे में क्या लिखा है। तो उत्तर में क्या लिख देना है, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा था है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। इस सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के एक खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे, है ना। इस प्रकार अपना पांचवा क्वेश्चन हो गया है। आप इसको पोज करके लिख लीजिएगा, रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पांचवा हो गया है अपना। देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवें में क्या पूछा है, रानी दुर्गावती को गढ़ कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी। तो क्यों संभालनी पड़ी, रानी दुर्गावती को गढ़ कटंगा की जो बागडोर थी वो क्यों संभालनी पड़ी। तो चलिए उत्तर में क्या लिख देना है, 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर
जाना, बेहतर समझा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार अपना 6वां क्वेश्चन हो गया है। आप इसको पोज कर करके लिख लीजिएगा। मैं थोड़ी रुक भी जा रही हूँ, ज़्यादा दिक्कत हो तो। ठीक है, हो गया है ना। चलिए देख लेते हैं 6वें के बाद 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वां देख लेते हैं क्या है 7वें में। स्थानांतरीय कृषि से क्या तात्पर्य है? स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, इसमें लिखना है। ठीक है, उत्तर में क्या लिख देना है? स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करना। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में फसल बो दी जाती है ना। इस प्रकार बच्चों 7वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। मैं जूम कर दे रही हूँ, आप इसको पोज कर करके लिख लीजिएगा। ठीक है, रोक रोक के कर लीजिएगा। हो गया है ना। चलिए देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। क्या पूछा है इसमें 8वें क्वेश्चन में? वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां क्यों उभरने लगती थी, है ना। तो उत्तर में क्या लिख देना है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी, है ना। चलिए इस प्रकार 8वां हो गया है। आप इसको पोज करके लिख लीजिएगा। मैं रुक भी जा रही हूँ थोड़ा सा। हो गया है ना। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा है 9वें क्वेश्चन में? अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? जो अहोम राज्य थे उनमें जिन जिन लोगों से जबरन यानी कि जबरदस्ती काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो फिर उत्तर में लिख देना है अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। जिनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था वो क्या कहलाते थे? पाइक। पाइक कहलाते थे, है ना। इस प्रकार अपना 9वां क्वेश्चन हो गया है। देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में क्या है? गढ़ कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था, समझाइए। जो गढ़ कटंगा था ना वो समृद्धशाली राज्य था, क्यों? तो समझाना है। ठीक है उसको। चलिए उत्तर में लिख देते हैं गढ़ कटंगा एक समृद्धशाली राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्य में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गौड़ों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुयातायात में हथियार लिए। ठीक है, इस प्रकार अपना 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको सारे आंसर्स करा दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली जो आगे वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें, आपको मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।